और देखिए कहने को कोई ये कह सकता है कि भाई इफ्तार पार्टी में, शादी-ब्याह में अगर 2 राजनीतिक विरोधी अगर मिलते हैं या एक-दूसरे को बुलावा भेजा जाता है, तो इसमें सियासत नहीं ढूँढी जानी चाहिए। हुँ, राजनीति में हर चीज़ को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है हुँ, और ख़ासकर इफ्तार वाले मामले में हम और आप हुँ, ए हम जैसे पत्रकार, आप जैसे पत्रकार हुँ, इफ्तार के मामले में राजनीति इसलिए ढूँढते हैं हुँ, क्योंकि हमारे सामने एक पुराना उदाहरण मौजूद है। मौजूद है, बिल्कुल। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मिलकर हुँ, सरकार चला रहे थे हुँ, और जब राबड़ी आवाज़ से उनको बुलावा आया, आरजेडी का बुलावा आया इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए, तो अपने घर से निकलकर पैदल चले गए थे हुँ, 10 सर्कुलर रोड जी, और 10 सर्कुलर रोड जाकर उन्होंने इफ्तार पार्टी को अटेंड किया था। हुँ, तो इफ्तार पार्टी में गए, हुँ, फिर तेजस्वी यादव को जेडीयू के इफ्तार में बुलाया, जो हुँ, हज भवन में आयोजित था। उसमें भी गए वो। उसमें भी तेजस्वी यादव गए और हुँ, तेजस्वी यादव को फिर गाड़ी तक छोड़ने नीतीश कुमार आए और फिर बाद में खेला हो गया। जी, जी। कैसे इफ्तार के घटनाक्रम को हम राजनीति से जोड़कर न देखें, हुँ, जब हमारे पास इतना मजबूत और सशक्त उदाहरण है। हुँ, और उसके बाद दही चूड़ा भोज का उदाहरण लीजिए। हुँ, हुँ, नीतीश कुमार और आरजेडी, हुँ, जेडीयू नीतीश कुमार और लालू यादव जब साथ हों, हुँ, तो दही का टीका उनको लगाया जाता है। हुँ, लालू यादव साथ में मिलकर दही चूड़ा खाते हैं। हुँ, लेकिन नीतीश कुमार को जब अलग होना था इंडिया गठबंधन से, हुँ, तो वो गए राबड़ी आवास के पिछले दरवाजे से, हुँ, बहुत देर रुके नहीं, हुँ, बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल दिखा नहीं हुँ, और वो शामिल तो हुए लेकिन चले आए। हुँ, उसके बाद खेल हो गया, इंडिया गठबंधन छोड़ दिया, वो बीजेपी के साथ चले आए। हुँ, तो ये छोटे-छोटे घटनाक्रम बड़े संकेत देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं रत्नेश पांडे। एक बार फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी जुड़ गए हैं। देखिए, कहा जाता है कि राजनीति में हर ऑप्शन, हर दरवाजे जो हैं वो खुले रखने चाहिए। कब क्या फैसला बदल जाए, अचानक से परिस्थितियां बदले और फिर पुराने गठबंधन को अपनाना पड़े, ये कोई नहीं जानता है। इस वजह से आपको तलाशना पड़ेगा मौका को और एक बार फिर बिहार में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देखिए, दावते इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन बिहार की विभिन्न पार्टियां कर रही हैं। कल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, खासतौर पे नीतीश कुमार का था, जेडीयू का तो नहीं कह सकते हैं। नीतीश कुमार के एक कड़े मार्ग पर बुलाया गया, मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया और अब देखिए लगातार आरजेडी के भी कई दिग्गज नेताओं के घर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नीतीश लालू एक साथ एक बार फिर मिलेंगे। तेजस्वी यादव के लिए फिर नीतीश कुमार ने अपना दरवाजा खोल दिया है। उनके बेटे निशांत कुमार की भी एंट्री हो रही है, राजनीतिक करियर भी उनका बनाना है। तो निशांत का करियर कौन बचा सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी बचाएगी या फिर राष्ट्रीय जनता दल बचाएगी? क्योंकि राबड़ी देवी ने अपने बेटे को छोड़कर निशांत को सीएम बनाने की बात कह दी है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्या मामला है, चलिए विशेष चर्चा करते हैं अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी से। अभिषेक जी, नीतीश कुमार ने क्या फिर से तेजस्वी यादव के लिए वो दरवाजा खोल दिया है? नहीं देखिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी। के एक बयान से हुँ, अपने जवाब की शुरुआत करता हूँ। हुँ, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक बयान हुँ, जिसने पूरे देश की राजनीति में हुँ, पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया था, पूरे हुँ, देश की सियासत को गरमा दिया था। जी। बहुत पुराना बयान नहीं है, 2-3 महीने पुराना 1 बयान है। जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 का हुँ, शायद बयान है हुँ, वो। हुँ, लालू यादव ने कहा हुँ, कि नीतीश कुमार के लिए उनसे पूछा गया क्या नीतीश कुमार के लिए आपका दरवाजा खुला है? हुँ, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा खुला है। नीतीश कुमार को भी अपना दरवाजा खोल कर रखना चाहिए। जी। अब लालू यादव से पहले नीतीश कुमार ने अपना दरवाजा खोल दिया। हुँ, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के घर पर आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए नहीं हुए इस पर अलग बहस हो सकती है, जी। ये अलग मामला है। क्यों नहीं हुए हुँ, उसका जो एक कारण मुझे समझ में आता है वो मैं आगे बताऊंगा। हुँ, दूसरा कारण भी हो सकता है, तीसरा कारण भी हो सकता है मैं जो कारण समझ रहा हूं वो ना हो, कोई दूसरी बात हो। हुँ, लेकिन नीतीश कुमार ने बुलाया तो तेजस्वी को। हुँ, हुँ, और देखिए कहने को कोई ये कह सकता है कि भाई इफ्तार पार्टी में, शादी-ब्याह में अगर 2 राजनीतिक विरोधी अगर मिलते हैं या एक-दूसरे को बुलावा भेजा जाता है, तो इसमें सियासत नहीं ढूँढी जानी चाहिए। हुँ, राजनीति में हर चीज़ को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है हुँ, और ख़ासकर इफ्तार वाले मामले में हम और आप हुँ, ए
हम जैसे पत्रकार, आप जैसे पत्रकार इफ्तार के मामले में राजनीति इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हमारे सामने एक पुराना उदाहरण मौजूद है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मिलकर सरकार चला रहे थे, और जब राबड़ी आवाज से उनको बुलावा आया, आरजेडी का बुलावा आया इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए, तो अपने घर से निकलकर पैदल चले गए थे 10 सर्कुलर रोड, और 10 सर्कुलर रोड जाकर उन्होंने इफ्तार पार्टी को अटेंड किया था। तो इफ्तार पार्टी में गए, फिर तेजस्वी यादव को जेडीयू के इफ्तार में बुलाया जो हज भवन में आयोजित था, उसमें भी तेजस्वी यादव गए, और तेजस्वी यादव को फिर गाड़ी तक छोड़ने नीतीश कुमार आए, और फिर बाद में खेला हो गया। कैसे इफ्तार के घटनाक्रम को हम राजनीति से जोड़कर न देखें, जब हमारे पास इतना मजबूत और सशक्त उदाहरण है। और उसके बाद दही चूड़ा भोज का उदाहरण लीजिए, नीतीश कुमार और आरजेडी, जेडीयू, नीतीश कुमार और लालू यादव जब साथ हो तो दही का टीका उनको लगाया जाता है, लालू यादव साथ में मिलकर दही चूड़ा खाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जब अलग होना था इंडिया गठबंधन से, तो वो गए राबड़ी आवास के पिछले दरवाजे से, बहुत देर रुके नहीं, बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल दिखा नहीं, और वो शामिल तो हुए लेकिन चले आए। उसके बाद खेल हो गया, इंडिया गठबंधन छोड़ दिया, वो बीजेपी के साथ चले आए। तो ये छोटे छोटे घटनाक्रम बड़े संकेत देते हैं। तो बुलाया नीतीश कुमार ने, तेजस्वी के लिए दरवाजा खोला, ये अपने आप में बड़ी बात है। न भी खोलते, न भी बुलाते, लेकिन उन्होंने बुलाया, तो ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और शायद ये कहना पड़ेगा आपको कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी आप ये नहीं कह सकते कि 2025 के चुनाव में ही खेल होगा, चुनाव के बाद खेल होगा, पहले भी खेल हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि राजभवन वाला खेल खेलने में नीतीश कुमार को देरी नहीं लगती है। वो खेल दें, चले जाएं राजभवन, कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। वो तो कहते हैं, तेजस्वी यादव ने तंज कसा उन पर विधानसभा में, कह रहे थे मन नहीं लग रहा है, नीतीश कुमार का मन नहीं लगेगा तो वो राजभवन चले जाएंगे। तो नीतीश कुमार हैं, भनक भी नहीं लगने देते हैं किसी को। कई लोग ये कह रहे थे जब इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को छोड़ना था, तो कई लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने तो मंत्रियों के विभाग बदल दिए, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को दूसरा विभाग दे दिया, आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बना दिया, तो जिनको पाला बदलना होगा वो मंत्रियों के विभाग क्यों बदलेंगे? लेकिन मंत्रियों का विभाग भी बदला और पाला भी बदला। तो नीतीश कुमार हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए दरवाजा खोल दिया। अब तेजस्वी यादव चाहते तो जा भी सकते थे। लालू यादव को इतनी नफरत हो गई नीतीश कुमार से, या तेजस्वी यादव को इतनी नफरत हो गई है नीतीश कुमार से, कि वो नीतीश कुमार के बुलावे पर भी एक मार न जाए, मैं ऐसा नहीं मानता। इसके कुछ कई कारण हो सकते हैं, जो मुझे एक कारण समझ में आता है, शायद वैसा न हो, लेकिन जो मेरी समझ कहती है, एक कारण ये हो सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि इमारते सरिया जैसे मुस्लिम संगठन ने बायकॉट किया नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का, और कई मुस्लिम संगठनों की नाराजगी बताई जा रही है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर। तो मुसलमानों की नाराजगी का डर रहा हो तेजस्वी यादव को, एक तरफ मुस्लिम संगठन बायकॉट कर रहे हैं, फिर आप उसी इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और आपका MOI समीकरण है, कहीं वो बिदक न जाए, छिटक न जाए, तो गणित गड़बड़ होने का डर रहा हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हों, बिल्कुल पत्ता पहले न खुल जाए, अगर आगे कुछ खेल करना है तो बीजेपी को पहले बनक न लग जाए, तो फिर देखिए चाचा भतीजा वही खेल करने वाले, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए नहीं गए। लेकिन नीतीश कुमार ने दरवाजा खोला, तो अमित शाह के बिहार दौरे से पहले एक बड़ी टेंशन भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने दे दी है। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है शारीरिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। देखिए, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ हम वैसी टिप्पणी नहीं करेंगे, ये डॉक्टर तय करेंगे कि शारीरिक रूप से बीमार हैं कि मानसिक रूप से बीमार हैं। राजनीतिक बयान आ रहे हैं, उनसे जुड़े जो घटनाक्रम हैं उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो सामान्य नहीं है, और राजनीतिक विरोधियों को सेहत पर सवाल उठाने का मौका मिलता है। लेकिन नीतीश कुमार तो चाल चल रहे हैं, कई बार बहुत माहिर चाल चल रहे हैं राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं कि आप सहमत का खेल खेलेंगे, आप हमारे साथ खेल खेलेंगे तो हम भी तो आपके साथ खेल खेलेंगे। आप चुप्पी साध लेंगे कि मुख्यमंत्री हम होंगे कि नहीं होंगे। क्या कारण है? आपके सामने जब वो इंटरव्यू में कर रहा था, आप मेरे साथ थे। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी को ये क्यों कहना पड़ता है कि भाई
एनडीए के सभी दल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में बिल्कुल घोषणा करें, उनके नाम की घोषणा करें। बिल्कुल आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं, घोषणा भी कीजिए। ये मंत्री महेश्वर हजारी का बयान है, क्यों कहना पड़ा? मतलब जेडीयू के अंदर बेचैनी है। क्या महेश्वर हजारी के बयान को किसी जेडीयू के नेता ने खारिज किया? जेडीयू ने खारिज किया? नहीं किया। तो जाहिर तौर पर बीजेपी खेल खेल रही है कि भाई 2025 के बाद आपको सीएम नहीं बनाएंगे। तो नीतीश कुमार भी खेल खेल रहे हैं कि अपने भतीजा के लिए दरवाजा खोल दिया है और फिर आपके साथ वही होगा जो हम आपके साथ पहले कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटिक्स भी बना सकते हैं। प्रेशर, नीतीश कुमार प्रेशर बना रहे हैं। तो अमित शाह के बिहार दौरे से पहले नीतीश कुमार ने टेंशन दे दी है भारतीय जनता पार्टी को, और अमित शाह के बिहार दौरे से पहले राजभवन वाला खेल करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। अब इतनी जल्दी करेंगे इसकी उम्मीद कम है, लेकिन दरवाजा खोलकर, न्योता देकर खेल तो किया है, और एक बड़ा खेल किया है। इसको सामान्य घटना आप मत कहिए कि नेता प्रतिपक्ष को न्योता दिया, तेजस्वी यादव को निमंत्रण दिया। ये बड़ा खेल है। भले गए ना गए अलग बात है, तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए, न्योता ठुकरा दिया, अलग बात है, लेकिन हर बार न्योता ठुकरा देंगे, आगे तेजस्वी यादव से कोई दोस्ती नहीं होगी, लालू यादव से कोई दोस्ती नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी है क्या? भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार कितनी दूर तक आगे बढ़ पाएंगे, या जेडीयू कितनी दूर तक आगे बढ़ पाएगी, यह भी तो सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जिस तरीके से हमने देखा कि राबड़ी देवी ने बयान दिया कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाइए, अपने बेटे को छोड़कर वो निशांत को बना रही हैं, ये एक चर्चा नहीं, वो तो नहीं, वो तो राजनीतिक बयान है, वो तो बहुत गुस्से में उन्होंने दिया एक तरह से, और उन्होंने कहा कि भाई अब आपकी स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने भी एक तरह से उनके सेहत पर सवाल उठाए, तो बेटे को ही बना दीजिए मुख्यमंत्री, इसके कोई दूसरे मायने निकालने, तंज कसा गया, इसकी कोई दूसरे मायने निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मायने निकालने की जरूरत है, जो आमंत्रण दिया, जो निमंत्रण दिया तेजस्वी यादव को, उसके राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं और निकाले जा रहे हैं। चलिए देखिए, तो ये नीतीश कुमार के इशारे हैं, और नीतीश कुमार के इशारे ही बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कल नीतीश कुमार ने निमंत्रण दिया, लालू तेजस्वी भले शामिल हो ना हो, लेकिन अभी भी ऑफर नीतीश कुमार की तरफ से रखा गया है। लालू परिवार के पास एक ऑप्शन दिया गया है। हालांकि ये फैसला लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को करना है कि 25 चुनाव से पहले नीतीश के साथ रहेंगे या फिर नीतीश को अलग ही रखकर चलेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये चर्चाएं लगातार 4 PM पर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।